कक्षा 6 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम ले रहे हैं पाठ संख्याओं के साथ खेलना, जिसके अंतर्गत हम आज करेंगे प्रश्नावली 3.2। 3.2 के प्रश्न संख्या 1 से 9 तक हम हल कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कुछ संख्याएं दी हैं 21, 31, 53 और 61। इनको 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। यानी 21 को कि कौन सी ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं होंगी जिनका योग 21 होगा, उन 3 अभाज्य संख्याओं को हमें ढूंढना है और उनके योग के रूप में हमें 21 को दर्शाना है। तो पहला प्रश्न हमने 21 ऐसे लिखा, हमने कहा कि 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। तो 21 का 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में हो सकता है 3 धन 5 धन 13। इन्हें जोड़ के देखिए, 3 धन 5 8, 8 में 13 जोड़ेंगे तो 21 होगा। यानी 21 को हम 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में भी लिख सकते हैं। वो होगा 3, 5 और 13। इन तीनों को यदि हम जोड़ दें तो हमें 21 प्राप्त होगा। इसका बी वाला पार्ट है 31। यानी 31 को भी हमने 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। 31 को हमने लिखा है 3 धन 5 धन 23। 3, 5, 23 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनको जोड़ के देखते हैं। 3 धन 5 8, 8 में 23 जोड़ दें तो 31 होगा। यानी 31 को 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में यदि हमें लिखना है तो हम लिखेंगे 3 धन 5 धन 23। इसी प्रकार 53 को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे 13 धन 17 धन 23। तीनों ये अभाज्य संख्याएं और इनका योग, यानी 13 में 17 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 23 जोड़ेंगे तो 53। यानी इनका योग भी 53 हो गया। अब 61 के लिए यह आपके लिए छोड़ दिया गया है। 61 को भी 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में आपको स्वयं करना है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 11 में। 11 यह कह रहा है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के 5 युग्म लिखिए। यानी 5 जोड़े लिखने हैं और अभाज्य संख्या 20 से छोटी होनी है और दो अभाज्य संख्या लेनी है, तभी वो जोड़ा बनेगा जिनका योग 5 से विभाज्य हो। योग 5 से विभाज्य हो मतलब 2 हमें अभाज्य संख्याएं लेनी है जो 20 से छोटी है और उनका योग वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, यानी 5 से विभाज्य हो। वो संख्या होनी चाहिए जो 5 से विभाज्य है। जैसे किसने संकेत प्रश्न में ही दिया है, जैसे 3 और 7 दो अभाज्य संख्या है, दोनों 20 से छोटी हैं, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो हम 10 होगा। 10 5 से विभाज्य है क्योंकि 10 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब हमको ऐसे युग्म ढूंढने हैं, ऐसे जोड़े हमको ढूंढने हैं और 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। वो युग्म हमने ढूंढा है। पहला युग्म 2 धन 3, 2 और 3 का युग्म है, जोड़ेंगे तो 5 होगा। यह 5 से विभाज्य है क्योंकि 5 एकम 5, 5 का भाग जाता है। दूसरा युग्म हमने ढूंढ दिया 2 धन 13, यह भी 15 होता है जोड़ के, 15 भी 5 से विभाज्य है, 5 3 15। 3 धन 17 20 होता है। 3 और 17 ये भी एक युग्म है, एक जोड़ा है, 20 भी 5 से विभाज्य है। 7 और 13 संख्या है, 7 और 13 जोड़े तो 20 होगा, यह भी 5 से विभाज्य है। 11 और 19 यह भी एक 20 से छोटी अभाज्य संख्या है, जोड़े 30 होता है जो कि 5 से विभाज्य है। इस प्रकार हमने ये संख्याएं ढूंढी जो 20 से छोटी हैं और अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 12। इसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यह अभाज्य संख्या की परिभाषा में हमने बताया था, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो एक वो संख्या स्वयं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां आएगा अभाज्य संख्या है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक जिसके गुणनखंड हो गए वह भाज्य संख्याएं कहलाती है। ये भी भाज्य अभाज्य की परिभाषा में आया था। एक हमने बात की थी, एक जो संख्या है वह न तो भाज्य है और न अभाज्य है। तो एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अगर हम गिनती प्रारंभ करें तो 1 को हम कहते हैं न तो भाज्य है न अभाज्य है। 2 देखें तो वह अभाज्य है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब हम आते हैं इसके ई में, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 हमने कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर हम 3 में आए, 3 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 4 में आए तो 4 पहली भाज्य संख्या है क्योंकि 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4 3 गुणनखंड होते हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हुई। और सबसे छोटी सम संख्या 2, 4, 6, 8, तो सबसे छोटी सम संख्या होगी 2। तो इस प्रकार हम इस रिक्त स्थान की पूर्ति को भर देंगे और रिक्त स्थान की पूर्ति में कहाँ क्या लिखना है वो आपके सम्मुख स्क्रीन में है। इन्हीं को हम रिक्त स्थान की पूर्ति में लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कार्य को आप घर में स्वयं भी कर लेंगे और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।